दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोगों का 17वां दिन है। 30 दिन का यह प्रोग्राम चल रहा है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें 17वें दिन आज हम चर्चा करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम के बारे में मैं एक वीडियो आपको पहले भी दे चुका हूं, लेकिन ये वीडियो उससे जरा सा अलग है। हुआ क्या था दोस्तों कि गवर्नमेंट स्कीम में पिछली कौन कौन सी स्कीम थी उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, लेकिन यहां पर जो आज मैं वीडियो लेकर आया हूं, ये वीडियो स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड तो है, लेकिन कैसे जरा आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने कल दोस्तों आपको पढ़ाया था अलग अलग मंत्रालयों के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कैबिनेट मंत्री की चर्चा किया था, राज्य मंत्री की चर्चा किया था, अलग अलग राज्यपाल जो हैं मुख्यमंत्री हैं जो राज्यों के, उनके बारे में चर्चा किया था। तो हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर दो सेगमेंट में वीडियो लेकर आऊँगा। आज जो वीडियो है वो भारत सरकार से संबंधित जो अलग अलग मंत्रालय हैं, उन मंत्रालय के द्वारा जो अलग अलग स्कीम लॉन्च किए गए हैं, जो योजनाएं लाई गई हैं, उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, जैसे अगर आपने पढ़ा होगा केंद्र सरकार की तरफ से फिट इंडिया मूवमेंट लाया गया। ठीक है, तो ये फिट इंडिया मूवमेंट क्या है, उस मूवमेंट के बारे में दो चार लाइन जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, ऐसे तथ्यों के बारे में बताऊंगा। इसी तरह से एक वीडियो और मैं लाऊंगा, वो दूसरा होगा, जिसमें अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई, उनका भी एक स्पेशल वीडियो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो वो भी हमारे सेगमेंट में है, लेकिन वो अभी लगभग 19वें या 20वें दिन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या खास है। ठीक है, अलग अलग मंत्रालय की तरफ से सभी मंत्रालयों के नाम लिखें, जैसे केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ये अलग अलग मंत्रालय की तरफ से कौन कौन सी स्कीम लाएगी, उस स्कीम के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। पढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग क्विज भी अटेंड किया जाएगा, ताकि हमें समझ में आए कि अगर इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं तो क्या आप उस चीज के लिए तैयार रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, जहां से आप वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं इत्मीनान से। तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेने के लिए परेशान मत रहिए। ठीक है, चलिए जिन लोगों ने अभी तक YouTube नहीं ज्वाइन किया वो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। हमारे YouTube चैनल पर अब तक 4000 से अधिक वीडियोज अवेलेबल करा दिए गए हैं, और एप्लीकेशन और जो हमारी वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों 2.5 लाख से अधिक क्वेश्चन आपके लिए तैयार करके रखे गए हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी स्टडी को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं लाई गई। लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग पहले ये जान लें कि केंद्र सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं लाई गई। सबसे पहले केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है, अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की तरफ से जो पहली योजना मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य यानी मछली, यानी मछली से रिलेटेड कोई बात है। दोस्तों जब ये योजना आया ना, तो इसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे कि जो मत्स्य पालक होते हैं उनकी आय को दोगुना कर देंगे। जिस तरह से ठाना गया कि हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, उसी तरह से यहां पे कहा गया कि मत्स्य पालकों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा निर्णय लिया गया इस मत्स्य संपदा योजना में, लक्ष्य बनाया गया। करा 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया। इस योजना से क्या किया जाएगा, मत्स्य पालकों की आय को दोगुनी करना, यह लक्ष्य रखा गया। और 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन को 70 लाख टन तक क्या करना है, बढ़ाना है। यह भी इस योजना के तहत लाया गया। इसके तहत ई गोपाला नाम का एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया, जो पशुपालकों को पशुधन की खरीद बिक्री के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है। ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां जो पशुपालक हैं वो अपने पशुओं को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। एक ऐसा कॉमन पोर्टल बना भारत सरकार की तरफ से लाया गया, जिसका नाम क्या है, ई गोपाला। ठीक है, तो याद रखेगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई एक योजना का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है केंद्र सरकार की तरफ से एक और योजना आया, मिशन कर्मयोगी योजना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, इस योजना पे दोस्तों आप लोग जल्दी से यहां पर स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मिशन कर्मयोगी योजना। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कर्मयोगी योजना क्या है, करा कि इसके तहत सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण हेतु उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, ट्रेन करने के लिए इस योजना को लाया गया। इसमें सिविल सेवकों को और अधिक रचनात्मक, क्रियाशील और प्रगतिशील, सक्षम आदि बनाना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना, ताकि भारत सरकार जिन लक्ष्यों के लिए कार्य कर रही है उसमें वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। इसके लिए योजना लाया गया, जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी योजना। ठीक है, मिशन कर्मयोगी। ठीक है, तो आपको कर्म
धर्म से कैसा बनना, योगी, यानी आपको लोभी नहीं बनना, आपको योगी बनना। जब आप योगी बनेंगे तो आप सिर्फ सफलता के ऊपर ध्यान देंगे, अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देंगे, आप भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए कहा गया कर्म योगी बनना, ठीक है। तो याद रखिएगा, ट्रेनिंग से संबंधित है। अगला देखिए, केंद्र सरकार की एक योजना और है ग्रीन एजी योजना, ठीक है। तो ज्ञान याद रखेगा, ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो लिख रहा है केंद्र सरकार ने कृषि से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और अस्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्यों को स्वीकृत करने के लिए, ठीक है, इस तरह की योजना को शुरुआत किया। इसे खाद्य एवं कृषि संगठन के सहयोग से लागू किया जा सका। इस परियोजना की शुरुआत कहां से हुआ दोस्तों? तो याद रखेगा, मिजोरम से इस परियोजना की शुरुआत हुई है। यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, कृषि से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देना, ठीक है, ये इसकी विशेषता है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। करा केंद्र सरकार की एक और योजना है, फिट है तो हिट है इंडिया अभियान, ठीक है। एक अभियान है, फिट है तो हिट है इंडिया, ठीक है। अब इसके बारे में देख लीजिए। करा स्कूली बच्चों को कोविड महामारी के दौरान फिट रहने के लिए प्रेरित करना, और फिट है तो हिट है इंडिया अभियान के तहत खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू, ठीक है। मैंने आपसे उसी समय बताया था कि किरण रिजिजू अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। करा खेल मंत्री ने टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम योजना की भी शुरुआत किया, तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। ये केंद्र सरकार की योजना है, ध्यान दीजिएगा। वृक्षारोपण अभियान योजना, ये भी केंद्र सरकार की योजना है। करा इस अभियान के तहत कोयला मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। इसके तहत खनन क्षेत्रों में पौधे लगा करके उसे हरित स्थान बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसका नाम क्या है? वृक्षारोपण अभियान। ये जो खनन वाले क्षेत्र होते हैं वहां हरियाली लाने के लिए इसे स्टार्ट किया जा रहा है। एक और योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ध्यान दीजिएगा, करा भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, स्ट्रीट करिएगा यहां पर, स्ट्रीट वेंडर्स यानी जो सड़कों के किनारे छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा? 10-10 हजार रुपए का ऋण दिया जाएगा, ताकि वो क्या कर सके? बढ़िया से अपना काम धाम शुरू कर सके, अपना स्टार्टअप ले सके। इसके लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत किया गया है, ठीक है। इसके लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने सीडीबी के साथ समझौता किया। सीडीबी का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो याद रखेगा, लखनऊ इसका मुख्यालय है, ठीक है, सीडीबी, इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह से केंद्र सरकार की अगली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। करा इसके तहत 1.70 लाख करोड़, ठीक है, याद रखेगा, 1.7 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा किया गया। बहुत बड़ा पैकेज था ये, जब कोविड महामारी चल रहा था उसके दौरान लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। एक अभियान है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसमें क्या कहा गया दोस्तों कि जो ग्रामीण श्रमिक हैं उनको कम से कम 125 दिनों की आजीविका के लिए क्या दिया जाएगा? या तो रोजगार दिया जाएगा या तो आजीविका प्रदान करना, ये उसका परम लक्ष्य होगा। ये इस योजना का नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना, ठीक है। तो याद रखेगा 125 दिन, यहां पर दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना, तो याद रखेगा। एक केंद्र सरकार की योजना ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसमें इंटर्नशिप होता है दोस्तों। ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या? इंटर्नशिप से संबंधित है। करा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसी मंत्रालय का नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, उनका नाम भी याद रखेगा। करा मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया। करा इसके तहत नए इंजीनियरिंग स्नातक को 4400 यानी 4400 शहरी स्थानीय निकायों और 100 स्मार्ट शहरों के साथ मिलाकर काम करने के लिए बताया जाएगा, और ये सरकारी योजनाओं में मदद करेंगे, ठीक है। ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम में क्या है दोस्तों? सिंपल आप समझ लीजिए कि अगर आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो आपको इंटर्नशिप का एक बेहतर मौका सरकार खुद देने वाली है, ठीक है। ये है ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। आगे देखिए, ई विद्या कार्यक्रम। कोविड-19 की वजह से जो बच्चे घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे उनके लिए ई प्लेटफॉर्म लाया गया है, यानी ऑनलाइन लर्निंग से संबंधित ये है। कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए यहाँ पर जो है बेहतर विकल्प लाने के लिए ये प्रावधान किया गया है। ई विद्या प्रोग्राम ये भी केंद्र सरकार के माध्यम से चलाया जा रहा है। श्रम योगी मानधन योजना बहुत फेमस है दोस्तों। श्रम योगी मानधन योजना, इसमें जो गैर संगठित मजदूर हैं अगर वो 60 वर्ष की उम्र से अधिक हो गए हैं तब उन्हें पेंशन दिया जाएगा। 3000 रुपये
महीने का पेंशन है, यहाँ 3,000 रुपये आप याद रखेगा, 3,000 रुपये का महीने का पेंशन है श्रमयोगी मानधन योजना। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने कर्मयोगी वाला प्रश्न पढ़ा था। कर्मयोगी मतलब आपको अच्छे से काम करना है, ठीक है, जो सिविल सेवक थे उनको ट्रेंड करने के लिए कर्मयोगी योजना लाया गया था। ये श्रमयोगी मानधन योजना है। इसमें क्या है कि अगर 60 वर्ष की उम्र हो गई और गैर संगठित श्रमिक है, मजदूर हैं, तो उनको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। इस योजना के तहत यह निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार का फिट इंडिया मूवमेंट है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बच्चों के लिए था, ठीक है, तो याद रखेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए 29 अगस्त, ठीक है, इसी दिन दोस्तों खेल दिवस होता है और उसी दिन इसको फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किया गया था। केंद्र सरकार का एक और मिशन है जल जीवन मिशन, ठीक है, नाम से आपको पता चल गया होगा जल जीवन। तो 2024 तक भारत के हर घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है और वह पूरा होगा कि इसके माध्यम से, जल जीवन मिशन के माध्यम से, ठीक है, जल जीवन मिशन के माध्यम से, ठीक है। अब अलग अलग मंत्रालय के बारे में पढ़ लेते हैं कि अलग अलग मंत्रालय की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं। देखिए यहां पर दे रहा है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से एक योजना लाया गया #iCommit, ठीक है, क्या नाम है, #iCommit अभियान। इस अभियान के तहत क्या कहा गया, तो इसमें बताया गया, इसका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया कि भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता का विकास करना, ये इसका उद्देश्य होगा #iCommit अभियान का, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सिंपली आप समझिए कि कौन सा मंत्रालय लॉन्च कर रहा है, उस योजना का नाम क्या है, उस योजना के तहत क्या किया जाएगा, ये 3 बातें आपको खाली याद रखना है। जैसे अगर मैं बात करूं केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की, ठीक है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की, तो याद रखें नई उड़ान योजना। अब नई उड़ान योजना अगर किसी से पूछ लिया जाए तो उसको लगेगा उड्डयन मंत्रालय की कोई योजना है, ठीक है, यहाँ नागर और विमानन मंत्रालय जो है उससे संबंधित कोई योजना है, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, तो उड़े उड़े आपको लगता है एरोप्लेन से संबंधित होगा, नहीं, याद रखिए ये अल्पसंख्यक, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजना है नई उड़ान योजना। और इसमें कुछ नहीं दोस्तों, याद रखेगा जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है उसमें अल्पसंख्यकों का जो है भूमिका बढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये योजना लाया गया। और इस समय अल्पसंख्यक मंत्री जो है कौन है, इसीलिए आपको मैंने पिछले दिन पढ़ाया, तो क्या पढ़ाया था बताइए, अब्बास नकवी जी, ठीक है, याद रखिए पूरा नाम है मोहम्मद अब्बास नकवी, तो याद रखेगा, ठीक है। तो ये तीनों बातें आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। आगे देखिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दोस्तों जो है यहां पर ध्यान देंगे, नरेंद्र सिंह तोमर जी इसके हैं, ठीक है। और यहां पर कह रहा कि 2 योजनाएं हैं यहां पर, एक है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, तो इसमें तो आपने पढ़ा होगा कि हर जिले में एक मृदा केंद्र बनाया जाएगा जहां मिट्टियों की जांच की जाएगी कि आपकी मिट्टी में कितनी एसिड की मात्रा ज़्यादा है या क्या ज़्यादा है, ताकि आपके मिट्टी के माध्यम से पता चल सके कि आपको उसमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब कुछ। तो इसके लिए एक सॉइल कार्ड बनाने की योजना भी आया था, ये वही वाला है। कह रहा है कि जैविक उर्वरकों का अधिक प्रयोग तथा रासायनिक उर्वरकों को कम करने के लिए, ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान की शुरुआत किया गया। सरकार मित्र योजना, यह भी किसानों से संबंधित योजना है। करा यह योजना युवा पेशेवरों को उद्यमशीलता विकसित करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके तहत, इसके लिखिएगा यहां पर गड़बड़ हो गया है, इसके तहत उन्हें इंटर्नशिप ट्रेनिंग दिया जाएगा और इस वाले ट्रेनिंग में पैसा भी मिलेगा। जो ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम था उसमें स्मार्ट सिटी में काम करने के लिए काम तो मिल रहा था, लेकिन वहां पर कोई पैसा नहीं दिया जा रहा था, वहां पर केवल इंटर्नशिप था। यहां पे इंटर्नशिप के साथ पैसा भी दिया जाएगा, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सरकार मित्र योजना, ठीक है, सरकार मित्र हो गई भाई, ठीक है। इस्पात मंत्रालय ने एक योजना निकाला जिसका नाम है मिशन पूर्वोदय योजना। क्या नाम है, मिशन पूर्वोदय। इसके तहत अब देखिए मंत्रालय का नाम है इस्पात मंत्रालय। इस्पात मंत्रालय करता क्या है, लोहा स्टील से संबंधित काम करता है और भारत को लोहे और स्टील का हब बनाने के लिए इसने चलाया कौन सी योजना, मिशन पूर्वोदय योजना। लिख रहा पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए एकीकृत स्टील हब बनाना इसका लक्ष्य रखा गया, उद्देश्य है। मिशन पूर्वोदय योजना का इस्पात मंत्रालय से संबंधित है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, थावरचंद गहलोत संबंधित है ना, तो याद रखेगा, ठीक है। करा कि नशा मुक्त भारत, ये 2 योजनाएं यहां पर है। एक तो है नशा मुक्त भारत 2020-21 में एक वार्षिक कार्य योजना तैयार किया गया, एक है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ठीक है, 2 है। अब देखिए सामाजिक, ये वयोश्री योजना बड़ा फेमस था, इसी में कहा गया था कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, उनको कोई घर से बाहर नहीं निकाल सकता, उनका विशेष ध्यान दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता और जीवन यापन के उपकरण प्रदान
करने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण दिए जाएंगे, चलने फिरने वाले आइटम दिए जाएंगे, कान की मशीनें दी जाएंगी, चश्मे दिए जाएंगे, बहुत कुछ है। ये वयोश्री योजना से संबंधित था। नशा मुक्त भारत यानी नशा को समाप्त करना है, तो याद रखेगा इस योजना का उद्देश्य देश के 272 सबसे प्रभावित जिलों में इसको स्टार्ट किया गया, जहां पर नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए इसका प्रचार प्रसार किया गया। नशा मुक्त भारत का ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से लाया गया है, ठीक है। करा कि जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय दोस्तों याद रखेगा ये गंगा आमंत्रण अभियान एक लाया गया है, और तीन योजनाएं, एक गंगा आमंत्रण अभियान है, एक जल शक्ति अभियान है, एक अटल भूजल योजना। सबसे फेमस इसमें है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना में क्या था दोस्तों, याद रखेगा भूजल यानी भूमि के अंदर जो जल संसाधन है उनको दीर्घकालीन समय तक बनाए रखना इसका लक्ष्य है, और 5 वर्षों में 3000 करोड़ रुपया विश्व बैंक की तरफ से और 3000 करोड़ रुपया हमारे केंद्र सरकार की तरफ से इस पर लगाया जाने वाला है, ठीक है, अटल भूजल योजना पर, ठीक है। जल शक्ति अभियान तो सिंपल है, इसमें जल संरक्षण के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए जल शक्ति अभियान लाया गया। लेकिन यहाँ पर जो गंगा आमंत्रण अभियान है दोस्तों, इसके तहत याद रखेंगे कि देवप्रयाग जो उत्तराखंड में वहां से लेकर के जहां गंगा जी जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं उसका नाम है गंगा सागर, वहां तक, ठीक है, ओपन वाटर राफ्टिंग का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा, ठीक है, और वहां पर नदियों के पुनर्जीवन के लिए और जल संरक्षण के संदेश भी दिए जाएंगे, ठीक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय दोस्तों जो है इसके मुख्य कौन है, जल्दी से बताइए, नितिन गडकरी है, ठीक है। आपका राष्ट्रीय राजमार्ग वाला यानी सड़क मंत्रालय वाला भी उन्हीं के पास है और ये भी उन्हीं के पास है, ठीक है। तो एपेरियन व्हील्स के बारे में जो उद्देश्य है, यहां मधुमक्खी पालन से संबंधित है, यहां पर एपी कल्चर याद रखेगा आप, ठीक है, एपी से एपी मिलाएगा, तो अगर मधुमक्खियों के रख रखाव के लिए उसकी लागत को कम करने के लिए, ठीक है, उसके लिए योजना लॉन्च किया गया, और बक्सों को, जो मधुमक्खी के भरे बक्से होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से संबंधित भी ये चीजें हैं, ठीक है। आगे देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ठीक है, करा इसने लाया एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, मतलब आप एक ही राशन कार्ड पर देश के किसी भी कोने से आप राशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका राशन कार्ड एक छोटे से गांव में बना हुआ है तो आप कहीं बाहर रहते हैं तो वहां पर आपको राशन नहीं मिलेगा, नहीं, एक राशन कार्ड से आप देश के किसी भी कोने से आप राशन कार्ड ले सकते हैं। बहुत शानदार योजना है दोस्तों, तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है, आप याद रखेगा। अगला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कई सारी योजनाएं, 4-5 योजनाएं, ध्यान दीजिएगा। निष्ठा कार्यक्रम, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से चलाई की योजना है, जिसमें कहा गया कि 42 लाख अध्यापकों को ट्रेंड किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, और फिर से ये निष्ठा कार्यक्रम है। एक आया था दोस्तों श्रेयस कार्यक्रम, इसमें कहा गया कि जो नए ग्रेजुएट्स हैं, जो स्नातक की पढ़ाई करके आ रहे हैं, जो नए ग्रेजुएट्स हैं, उनको विशेष उद्योगों से संबंधित ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि उनको नए नए अवसर मिल सकें। एक है ध्रुव योजना, इसमें कहा गया कि अगर जो कोई हायर एजुकेशन प्राप्त करता है, ऐसे युवाओं को प्रेरित किया जाए कि लोग ज्यादा से ज्यादा एजुकेट हों, हायर एजुकेशन तक शिक्षा बढ़े, इसके लिए आया ध्रुव योजना। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड योजना आया था, ये तो प्राइमरी स्कूलों में दोस्तों डिजिटल बोर्ड लगाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। भाषा संगम योजना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भाषा संगम का मतलब है स्कूली बच्चों में देश के अलग अलग जो राज्य हैं वहां की जो भाषाएं हैं या वहां की जो सांस्कृतिक विविधता है उसको एक दूसरे से परिचित कराने के लिए भाषाई संगम योजना शुरू किया गया था। ये सभी की सभी योजनाएं ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से लाई गई, ठीक है। आगे देखिए, संस्कृत मंत्रालय ने एक योजना लॉन्च किया, संकल्प पर्व। मैं थोड़ा सा हटके चल रहा हूं ना, इसके पहले देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा था वो गवर्नमेंट स्कीम एकदम अलग था, ये गवर्नमेंट स्कीम एकदम अलग है। यहां पर आप थोड़ा सा कम फोकस कर पाते हैं, लेकिन करना चाहिए। देखिए हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, और करंट अफेयर का तात्पर्य है कि आप जानो कि आपके आसपास के जगहों पर क्या हो रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है। अगर हम राष्ट्रीय न्यूज के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के बारे में, खेल समाचार के बारे में, हर तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपसे क्यों कहा कि हम 30 दिन का प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है। 30 दिन का प्रोग्राम मैंने इसीलिए कहा क्योंकि अलग अलग टाइप से हम चीजों को आपके पास तक लेके आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिख रहा है संकल्प पर्व, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत मंत्रालय की तरफ से एक संकल्प पर्व लाया गया है। इसमें कहा गया, ये जून जुलाई में स्टार्ट किया गया था 2020 में ही। इसमें कहा गया दोस्तों 5 पेड़ लगाने की, हर व्यक्ति को 5 पेड़ लगाने की सिफारिश की गई। वो कौन कौन से पेड़ थे? ऐसे पेड़ जिनके अंदर औषधि गुण पाए जाते हैं। जैसे बात करते दोस्तों बरगद की,
बात कर दिया जाए आंवला की, बात कर दिया जाए पीपल की, बात कर दिया जाए अशोक की या फिर बेल की, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, बरगद, आंवला, बरगद, पीपल सबसे आसान है, और आंवला, अशोक, बेल, ठीक है। बरगद, पीपल, आंवला, अशोक, बेल, ये 5 पेड़ हैं, ठीक है, जिनको हर्बल विरासत की सूची में शामिल करने के उद्देश्य से ये संकल्प पर्व संस्कृत मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया, ठीक है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से, स्मृति ईरानी की तरफ से यशस्विनी योजना की शुरुआत किया गया। इस योजना में क्या कहा गया कि जो महिला उद्यमिता है उसको बढ़ाने के लिए, कि महिलाओं के अंदर भी उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए दोस्तों स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, वो इस योजना के तहत लाया गया, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है दोस्तों, उसने 3 योजनाओं को लॉन्च किया जो इंपॉर्टेंट है। एक है उम्मीद योजना, एक है सांस अभियान, एक है सुमन योजना। शॉर्टकट में सुमन इसका नाम है, वैसे इसका नाम है सुरक्षित मातृत्व योजना, ठीक है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। सुनिए एक के बारे में। उम्मीद योजना दोस्तों, यह कहा गया कि चिकित्सकों के बीच में इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा कि अनुवांशिक विकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उम्मीद योजना लाया गया। सांस अभियान दोस्तों, ये निमोनिया के कारण जो बाल मृत्यु दर बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए ये सांस अभियान लाया गया, ठीक है। और गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ये सुमन योजना लाया गया, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको पता होगा अगर महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें जो है छुट्टी मिलती है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर छुट्टी भी मिलती है, किट भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। कह रहा है कि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान जी इसके मुख्य हैं, ठीक है। सक्षम अभियान इसके द्वारा लाया गया, सक्षम अभियान याद रखेगा, ईंधन में तेल और गैस के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसे लाया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दोस्तों, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान इसके द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, और 2022 तक देश के जो सभी गांव हैं उनको ब्रॉडबैंड से कनेक्ट कर लिया जाएगा, ऐसा जो है एक पहल किया जा रहा है, ऐसा एक प्लान चल रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान, सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ देना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि काफी नई नई योजनाएं थी। ये सभी योजनाएं दोस्तों हाल फिलहाल के समय में लॉन्च की गई हैं, जिस पर आपका ध्यान होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। करा किस मंत्रालय के द्वारा नई उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया? कौन सी योजना है दोस्तों? नई उड़ान योजना। मैंने पढ़ाते समय आपको इंडिकेट किया था, नई उड़ान योजना ये किसी उड्डयन मंत्रालय या फिर नागर एवं विमानन मंत्रालय से संबंधित नहीं है। नई उड़ान योजना किससे संबंधित है? ये अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजना है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, इसमें है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको सिविल सेवा परीक्षा के लिए जागरूक करना, उनको आगे बढ़ाना, ठीक है, ये उसका कार्य है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहां पर राइट हो जाएगा, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए स्टील हब की स्थापना किस योजना में किया गया, ठीक है। स्टील हब बनाया जाएगा पूर्वोत्तर भारत को, ऐसा किस में कहा गया, ठीक है। तो स्टील यानी वही लोहा स्टील की बात करा, तो इस्पात मंत्रालय देखिए दिया होगा। अच्छा, इस्पात मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसको इस्पात मंत्रालय के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया है, ठीक है, ये जो मंत्रालय है। लेकिन इस योजना का नाम है मिशन पूर्वोदय योजना। क्या नाम है? मिशन पूर्वोदय योजना। तो इसको भी याद रखेंगे, भी इंपॉर्टेंट है। बाकी गंगा आमंत्रण तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। वही गंगा आमंत्रण में गंगा जहां से निकलती है देवप्रयाग, वहां पर आपका उत्तराखंड, और वहां से लेकर के राफ्टिंग वो बनाया जाएगा बेहतरीन, और उसके जल संरक्षण के बारे में बताया जाएगा, नदियों के जल संरक्षण के बारे में। ये गंगा सागर तक की योजना है, वो वाली योजना थी। बाकी सरकार मित्र योजना, इसमें तो ट्रेनिंग के साथ साथ पैसे वाली भी बात है, ठीक है। सरकार मित्र 2 बार लिखा हुआ, तो यहां मिशन पूर्वोदय आपका राइट आंसर होगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है। अच्छा, करें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सरकार मित्र योजना, आई कमिट अभियान। आई कमिट तो आपका ऊर्जा वाला संबंधित हो जाएगा, सरकार मित्र ये अलग हो, सरकार मित्र स्वास्थ्य कार्ड योजना ये वही वाले एक साथ हो जाएंगे। यहाँ एपायरियन व्हील्स करिएगा, ठीक है। इसमें क्या था, जो शहद वाला मैंने कहा, मधुमक्खी पालन की लागत को कम करना और उसको बढ़ावा देने के लिए एपायरियन व्हील्स लाया गया, और ये सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मध्यम मंत्रालय के तहत लाया गया। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ठीक है, ये किसके द्वारा लाया गया? करा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास। अच्छा देखिए, यहाँ पर राशन कार्ड है, खाने पीने की बात है, तो याद रखेगा केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की तरफ से इसे लाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखने मात्र से लग सकता है, यहाँ पर देखिए मैं उल जुलूल का आपको परेशान नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और एक एक लाइन में आपको उत्तर भी देना है, ठीक है।
ज्यादा परेशान नहीं होना है। नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना किस सन में शुरू किया गया, ठीक है, इसको कब स्टार्ट किया गया था, तो ये 2020-21 में स्टार्ट किया गया था और देश के 272 ऐसे चुनिंदा स्थानों पर इसको शुरू किया गया जहां पर नशा के बारे में कुछ न कुछ ज्यादा अफवाहें थी, तो ऐसे स्थानों पर शुरू किया गया नशा मुक्त भारत। ये 2020-21 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना क्या है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ठीक है, तो कह रहा है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, वयोश्री योजना, ठीक है, जिसमें यह कहा गया कि जो मतलब जो वृद्ध व्यक्ति होंगे उनको जो है शारीरिक रूप से और जो भी चीज़ों की जरूरत होगी वो अवेलेबल कराया जाएगा, लाइक उनको चलने के लिए या कान की सुनने की मशीनें हो गई, जो कुछ भी रहेगा वो अवेलेबल कराया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से कौन सी योजना का शुभारंभ नहीं किया गया, ठीक है, कौन सी योजना का शुभारंभ नहीं किया गया वो बताइए। जल शक्ति अभियान ये तो शुरू हुआ है, ठीक है, और अटल भूजल योजना ये भी शुरू हुआ है। भाषा संगम योजना दोस्तों ये नहीं रहेगा यहाँ पर, भाषा संगम यहाँ कोई मतलब नहीं है। भाषा संगम तो सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए या सांस्कृतिक विरासत नहीं, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों पर शुरू किया गया, तो ये तो अलग चीजें हैं, ये सी वाला हो जाएगा, ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी अटल भूजल योजना और वो संबंधित है। गंगा आमंत्रण अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, तो गंगा आमंत्रण अभियान सिंपल सी बात है और ये किसके द्वारा शुरू किया गया होगा, ये जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है, क्योंकि गंगा जल सिंपल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जल शक्ति मंत्रालय हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस योजना का गठन हुआ, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय ने क्या स्टार्ट किया था दोस्तों, याद रखेगा संस्कृति मंत्रालय ना, हाँ, संकल्प पर्व स्टार्ट किया था, ये ना संकल्प पर्व, ठीक है, तो याद रखिएगा संकल्प पर्व जो लाया गया संस्कृत मंत्रालय की पहल पर लाया गया, ठीक है, ये संस्कृत मंत्रालय की पहल पर लाया गया संकल्प पर्व। संस्कृत मंत्रालय द्वारा संकल्प पर्व योजना के तहत वही 5 पेड़, और 5 पेड़ कौन कौन से होंगे, तो पहले बता दिया था, बरगद था, पीपल था, फिर आंवला था, बेल था और अशोक था, ये था ना, बरगद पीपल आंवला, ठीक है, बरगद पीपल आम नहीं है, ठीक है, नीम नहीं है, बरगद आम नहीं है, बरगद आंवला पीपल अशोक बेल, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो एकदम तेजी से आप करते चलिए, ठीक है, कोई जल्दीबाजी बहुत भी नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ाया गया है तो आपको फटाफट करना होगा। यशस्विनी योजना, इसकी शुरुआत किसने किया था, कपड़ा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है, जल्दी से बताइए, क्या नाम है उनका, बताइए, सास भी कभी बहू थी, हाँ चलिए स्मृति ईरानी जी, मजाक करते हैं कोई बात नहीं। सुनिए, तो यशस्वी योजना जो है किससे संबंधित है, याद रखेगा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू किया गया है, ठीक है, उम्मीद पहल, सांस अभियान, ठीक है, और ए और बी दोनों। केंद्रीय स्वास्थ्य उम्मीद वाले में तो दोस्तों ठीक है, वही डॉक्टरों के बीच में क्या किया जाएगा, जागरूकता फैलाया जाएगा, वो वाला था। सांस अभियान दोस्तों निमोनिया वाले से संबंधित था, तो यहाँ पर ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों राइट हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही है, तो सी वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस योजना की शुरुआत किया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यही कहा कि राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान चलाया जाएगा, इसके तहत भारत के सभी गांवों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, ब्रॉडबैंड यानी नेट कनेक्शन से जोड़ दिया जाएगा, तो ये वाला आपका सही हो सकता है, ठीक है, ये वाला। बाकी ई विद्या कार्यक्रम, मिशन कर्मयोगी और ये ठीक है, ये वाला और ये वाला कहां पे था दोस्तों, ये तो हम लोग पढ़े थे केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी का नहीं है, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। कह रहा है मिशन कर्मयोगी योजना की पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, मिशन कर्मयोगी, ठीक है, कर्मयोगी योजना दोस्तों, मिशन कर्मयोगी मैंने पहले बता दिया था, ये केंद्र सरकार की योजना है। क्यों, किसकी योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है, मिशन कर्मयोगी योजना। अरे इसी में तो ट्रेनिंग देने की बात की गई थी, योगी बनो, ठीक है, ट्रेनिंग की बात किया गया था, ठीक है, सिविल सेवकों के लिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत किस दिन हुआ था, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मुझे लगता है थोड़ा सा पीपीटी मेरी अलग थी, लेकिन थोड़ी सी अलग आ गया है, ठीक है। यहाँ पर इन क्वेश्चनों को मैं हटवा दिया था क्योंकि 4-5 क्वेश्चन में मैंने चेंजिंग कराया था। यहाँ पे क्या था दोस्तों, आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे पूछोगे 12 सितंबर है, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और भी बन सकता था, ध्यान दीजिएगा, और भी यहाँ पे प्रश्न बन सकता था कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ध्यान दीजिएगा। अच्छा 1 मिनट, मैं एक PDF ओपन ही कर लेता हूँ, क्योंकि PDF ओपन करूंगा तो उसमें मैंने 4-5 क्वेश्चन चेंज कराए थे, ठीक है, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए।
देखिए ये मैं बोल रहा था कि मैं आपके लिए एकदम नए टाइप के प्रश्न लेकर आया हूं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभी तक तो था पीपीटी दोस्तों अलग ओपन हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसके जगह अलग क्वेश्चन टाइप हो गए, तो मुझे लगा है कोई कुछ अट्रैक्टिव क्वेश्चन दिया जाना चाहिए, ठीक है। वहां पर डेट पूछा था, डेट का क्या इंपॉर्टेंस है, आपके परीक्षा में डेट तो पूछेगा नहीं, तो ऐसे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए उसी प्रश्न को मैं कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं। लिख रहा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताओ। लिख रहा है कि मत्स्य पालकों की आय दोगुनी करना, आ गया होगा, आपको याद आ गया होगा। हाँ, मत्स्य पालकों की आय दोगुनी करने के लिए इस योजना की बात हो रही थी, केंद्र सरकार की तरफ से योजना लाया गया था। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर, सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसी तरह दूसरा लिख रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों का निर्माण करना, ऐसा कुछ तो था नहीं दोस्तों, क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों का निर्माण करने के लिए तो कुछ कहा नहीं गया, ठीक है। यहां पर यह गलत हो जाएगा, मछलियों को निर्यात करना, मांसाहार को बढ़ावा देना ना, ये सब कोई ऑप्शन नहीं सही है। तो मत्स्य पालकों की आय को दुगनी करना। आगे देखिए, करा केंद्र सरकार मंत्रालय द्वारा इनमें से कौन सी योजना संबंधित है। फिट इंडिया मूवमेंट, दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत भी केंद्र सरकार ने किया था। फिट इंडिया मूवमेंट में अरे यही बच्चों को फिट रहने के लिए कहा गया। खेल मंत्री किरण रिजिजू का नाम अभी आपने सुना। वृक्षारोपण अभियान दोस्तों, हर किसी को वृक्षारोपण करना है, ठीक है, यह भी अभियान यही संबंधित है। जल जीवन मिशन भी यही संबंधित है, ठीक है। तो याद रखेगा फिलहाल केंद्र सरकार मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना, ये तीनों योजना दोस्तों संबंधित है, याद रखेगा। ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। केंद्र प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा किया गया था। तो दोस्तों ये कोरोना के टाइम पे हुआ था, 1.7 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की गई थी। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा एक शब्द में खाली पूछ रहा है कि इस योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का पैकेज दिया जा रहा था, तो 1.7 लाख करोड़ रुपए का पैकेज यहां पर बनाया गया था। ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को 125 दिनों के लिए आजीविका प्रदान करने की जो योजना है किससे संबंधित है। लिख रहा है श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, और गरीब कल्याण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, या फिर पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, यहां पर अगर मैं बात करूं श्रम योगी मानधन योजना, इसमें तो पेंशन दिया जा रहा था, वो तो अलग हो जाएगा। गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान, यही है अभियान दोस्तों, क्योंकि गरीब कल्याण के लिए कोई प्रधानमंत्री योजना नहीं, उसका नाम सिंपल है गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना, ठीक है। तो अभियान याद रखेगा, ये आपका सिंपल हो जाएगा। श्रम योगी मानधन योजना में गैर संगठित क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों को जो 60 वर्ष की उम्र पे पेंशन दिया जाना है, वो कितना दिया जाना है, तो 3,000 रुपए महीने का पेंशन सेट था, मैंने आपको बताया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3,000 रुपीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। किस योजना के तहत घर पर ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, जो भी क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है उसके लिए, क्योंकि कोविड-19 के समय में स्कूलिंग बंद थे, तो उसके लिए दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना की शुरुआत किया गया, जिसका नाम है ई विद्या योजना, ठीक है, ई विद्या योजना। ट्यूलिप योजना तो इंटर्नशिप का से संबंधित है, जो स्मार्ट सिटी वगैरह का इंटर्नशिप चल रहा था। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड हो तो क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड लगाए जाने से संबंधित है, ताकि जो पढ़ाई है उसको और हाईटेक किया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, और इसी तरह से आगे के सेशन भी चलते रहेंगे, और राज्य का जो स्पेशल स्कीम होगा वो मैं आपको एक दिन बाद अपडेट दूंगा उसका, ठीक है, ताकि आपके मन में थोड़ा सा कोई ज्यादा प्रेशर ना पड़ जाए। करंट अफेयर को बड़ा सेट करके पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एक बात और याद रहे दोस्तों, हाथ जोड़कर निवेदन आप सभी से, अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 आपके लिए अच्छा सहयोग दे रहा है, तो दोस्तों आप वीडियो को आगे बढ़ाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़ें और उनकी अपनी पढ़ाई हो सके, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।